इस आधुनिक युग में हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पृथ्वी को छोड़ ब्रह्मांड में मौजूद चीज़ों का पता लगा रहे हैं। इतिहास में विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं का हमें पूरा ज्ञान है। वहीं वर्तमान में एक ऐसा द्वीप भी मौजूद है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे कि वहाँ के लोग कौन हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं और उस द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। एक अमेरिकी मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाओ था, सन 2018 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के पास मौजूद सेंटिनल द्वीप पर जाकर वहां की जनजातियों को ईसाई बनाने के लिए जाता है और उसका अंजाम हर उस व्यक्ति की तरह होता है जो उस द्वीप पर जाने की कोशिश करता है। द्वीप पर रहने वाले लोग बाहर से आने वाले लोगों की हत्या कर देते हैं और मिशनरी लोग, विशेष रूप से उन्हें कहा जाता है जिन्हें अक्सर किसी विदेशी देश में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। हम बात कर रहे हैं सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले लोगों की, जो दुनिया की इकलौती आइसोलेटेड ट्राइब है जिनका बाहरी दुनिया से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है और ना ही वो किसी बाहरी व्यक्ति को वहां आने देते हैं। सेंटिनलीज लोग इंडियन ओशियन के बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं और वहां ये लोग करीब 60,000 सालों से रह रहे हैं। ये द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 64 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14,740 एकड़ है और ये द्वीप ऊपर से देखने में उड़ते हुए बैटमैन की तरह प्रतीत होता है। भारत सरकार ने 1956 में इस द्वीप को आदिवासी आरक्षित इलाका घोषित कर दिया। इसके 5 किलोमीटर भीतर यात्रा करना प्रतिबंधित है। बाहरी लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए आसपास के जल क्षेत्र में सेना द्वारा गश्त लगाई जाती है। आज तक द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। वैसे कई सर्वे हुए, जैसे कि 1971 की जनगणना, 1981 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 2004 की पोस्ट सुनामी जनगणना और 2011 की जनगणना, जो यहाँ की आबादी अलग अलग बताते हैं। लेकिन जो सामान्य संख्या बताई जाती है वह इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या 40 से 500 तक का होने का अनुमान लगाया जाता है। द सेंटिनलीज आर हंटर गैदरर्स। इस वाक्य से ही दशकों से सेंटिनलीज लोगों की पहचान बताई जाती है। इनका मुख्य भोजन जमीन पर रेंगने वाले जीवों का शिकार करने से मिलता है। मिट्टी में पाए जाने वाले केकड़े और मछलियों का शिकार भाला और तीर कमान से करते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिलता है। और ये लोग कृषि प्रधान बिल्कुल भी नहीं हैं। इनका खान पान पूरी तरह शिकार पर निर्भर करता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही पेड़ से बने छाल के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष अपनी कमर की बेल्ट में खंजर रखते हैं। उन्हें हेडबैंड और कुछ आभूषण पहने भी देखा गया है, लेकिन ये ज्यादातर नग्न ही होते हैं। इनका घर, जिसमें सेंटिनलीज लोग रहते हैं, उसकी आकृति भारत में सामान्यतः पाई जाने वाली झोपड़ियों की तरह होती है, जिसमें हम आमतौर पर 4 खंभों पर तिरछी पत्तियों से ढकी छत देखते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन की वजह से ये दुनिया में एकमात्र जनजाति है जिनकी भाषा आज तक ज्ञात नहीं है। कम्युनिकेशन का क्या मीडियम है ये पूरी तरह अज्ञात है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का सबसे पहला जिक्र 1771 में द डिलीजेंट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल था, उस वेसल में सवार लोगों ने उस द्वीप पर बहुत सारी रोशनी देखी, लेकिन चालक दल ने कोई भी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। इस जनजाति के साथ सबसे पहला पीसफुल संपर्क एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित ने 1991 में किया था। वहां वो अपने सहकर्मियों के साथ गए थे। त्रिलोकनाथ पंडित से पहले भी कई बार इस द्वीप पर संपर्क करने की कोशिश की जा चुकी थी। अक्टूबर 1867 निवाह नामक एक जहाज मानसून के दौरान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुक्र है कि सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्होंने 3 दिन बिना किसी परेशानी के बिताए। लेकिन तीसरे दिन जब वे नाश्ता कर रहे थे, तभी छोटे बालों वाले लाल रंग के द्वीपवासियों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। जहाज का कप्तान एक छोटी नाव में छिप गया और कुछ दिनों बाद बचाव दल के एक जहाज ने उन्हें बचा लिया। 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नामक एक रॉयल नेवी अधिकारी ने द्वीपवासियों से दोस्ती की कोशिश की और द्वीप पर एक छोटी सेना के साथ पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही द्वीपवासी जंगल में भाग गए। कई दिनों की खोज के बाद पोर्टमैन की टीम को गांव में बने कच्चे घर और रास्ते मिले। उन्होंने वहां 6 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी, एक महिला और 4 बच्चे थे। दुख की बात यह है कि जो महिला और पुरुष को पकड़कर वे लाए थे, वे बीमारी से मर गए, जिसकी सबसे ज्यादा अधिक संभावना है उनका पूरी तरह आइसोलेशन में रहना। वहां उनकी हमेशा से एक अलग दुनिया रही है, जिसके कारण वे आज तक द्वीप के बाहर मौजूद वातावरण के संपर्क में नहीं आए हैं, जो उनकी बीमारी का कारण हो सकता है। और चारों बच्चे भी बीमार हो गए। पोर्टमैन ने शांति स्थापित करने की उम्मीद में बच्चों को उपहारों के साथ द्वीप पर वापस भेज दिया। 1896 में एक अपराधी अंडमान द्वीप के एक जेल से नाव पर सवार होकर भाग गया और नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर पहुंच गया।
बाद में एक खोज दल को उसका शरीर तीरों और कटे हुए गले के साथ मिला। एक घटना जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया, जो एक अमेरिकी मिशनरी से जुड़ी हुई थी, एक सनकी जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में इतना अंधा हो गया कि उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं हुई। नवंबर 14, 2018, जॉन एलन चाओ हट बे, जिसे लिटिल अंडमान भी कहते हैं, वहां से वापस आने के बाद पिछले 11 दिनों से पोर्ट ब्लेयर में रह रहा था। वहां उसने द्वीप पर जाने की योजना बनाई और सेंटिनलीज लोगों को उपहार में देने के लिए कुछ मछलियां भी खरीदी। नवंबर 15, 2018, जॉन अपनी जर्नल में पहले प्रयास के बारे में लिखता है, जिसमें वह सुरक्षा गार्ड से चोरी छिपे बच निकलने के प्रयास को भगवान की खुद पर दया मानता है। लगभग 4:30 के आसपास वह द्वीप के नॉर्थ पॉइंट पर पहुंच गया और सूरज को उगता देख वह द्वीप पर अपनी नाव से उतर जाता है और उसे सेंटिनलीज के घर दिखाई देते हैं। लगभग सुबह 8:30 बजे जॉन सेंटिनलीज लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। वहां वह कुछ लोगों को देखता है और उनकी ओर हाथ हिलाकर इशारा करता है। कुछ लोग उसकी ओर तीर कमान साध कर आगे बढ़ते हैं, मानो कह रहे हों कि इस द्वीप से चले जाओ। जॉन चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। जीसस ने मुझे तुम्हारे पास आने का अधिकार दिया है। लेकिन सेंटिनलीज लोगों को उसका द्वीप पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे वहां से भगा दिया। जॉन ने दोबारा वहां जाकर उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की और इस बार फिर से वह उनके लिए उपहार लेकर गया, मगर इस बार भी आदिवासियों को उसका आना अच्छा नहीं लगा। वहां जॉन और उन लोगों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। जॉन को उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर भी जॉन ने आदिवासियों को बाइबल के कुछ उपदेश देना शुरू किए और नाव से उतर गया। लेकिन आदिवासियों में मौजूद एक बच्चे ने जॉन पर तीर से हमला कर दिया और वह तीर जॉन के सीने के सामने पकड़ी हुई बाइबल में जा लगा, जिससे जॉन की जान तो बच गई, लेकिन जॉन वहां से भागकर 1 मील तैरकर अपनी बोट तक पहुंचा। और जब वह वहां से वापस आया तो उसने अपनी जर्नल में कुछ इस प्रकार लिखा, हे प्रभु, क्या ये द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है, जहां किसी को भी आपका नाम सुनने का मौका नहीं मिला। जॉन वोट पर वापस आने के बाद जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ वह एक लेटर में लिखता है। इस लेटर में जॉन काफी इमोशनल हो जाता है और वह लिखते लिखते रोने लगता है। वह इस लेटर में जिक्र करता है कि कैसे उस बच्चे ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जॉन यहाँ पर भी नहीं रुकता। जॉन अगले दिन वहां जाने की योजना बनाता है और 16 नवंबर को अपना आखिरी जर्नल लिखता है, जिसमें वह लिखता है, ब्रायन, मार्लिन और मॉम एंड डैड, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने जीसस की घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं मर जाता हूँ तो कृपया इन पर या भगवान पर क्रोधित मत होना, बल्कि जीसस द्वारा सौंपे गए जीवन को उद्देश्य के साथ जीना। और अगर मैं वहां मारा जाता हूँ तो मेरी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश न की जाए। अपनी अंतिम यात्रा पर जॉन ने मछुआरों को उसके बिना चले जाने को कहा। बाद में मछुआरों ने द्वीपवासियों को जॉन को घसीटते हुए देखा और अगले दिन उन्होंने जॉन के शव को किनारे पर देखा। यह घटना इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई और दुनिया भर में इसके बारे में चर्चाएं शुरू होने लगी और इस घटना के बाद सेंटिनल आइलैंड दुनिया में छा गया। 1967 में भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीएन पंडित के साथ 20 लोगों का समूह, जिसमें गवर्नर और नौसैनिक कर्मी भी शामिल थे, सेंटिनलीज लोगों का पता लगाने के लिए जाते हैं। और यह पहली बार था कि किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा सेंटिनल द्वीप का दौरा किया गया। जब इनका समूह द्वीप के निकट पहुंचा तो ये देखते हैं कि कुछ लोग समूह में इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन टीम के आगे बढ़ने पर सेंटिनलीज जंगल में नीचे हट गए। टीम को जंगल में करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने पर घास पत्तियों से बने 18 झुकी हुई झोपड़ियों का एक समूह देखने को मिलता है, जिसमें हाल ही में रहने के संकेत मिल रहे थे। साथ ही वहां उन्हें आग, कच्चा शहद, सुअर के कंकाल, जंगली फल, धनुष बाण, मछली पकड़ने का जाल और लकड़ी की बाल्टियां मिली। मगर टीएन पंडित किसी भी आदिवासी से संपर्क बनाने में कामयाब नहीं हुए और वहां से उपहार छोड़कर वापस आ गए। ईयर 1981, एक मर्चेंट शिप प्रिमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। एक तूफान की वजह से जहाज द्वीप के किनारे जा फंसा। सेंटिनलीज ने जहाज के क्रू मेंबर्स पर हमला किया, लेकिन उस दिन मौसम की स्थिति जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ थी। जितने भी तीर सेंटिनलीज द्वारा मारे गए थे, सभी तेज हवा के चलते विपरीत दिशा में जा रहे थे। बाद में क्रू को एक सिविलियन हेलीकॉप्टर ने बचा लिया, लेकिन इस जहाज को आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गूगल मैप पर देखा जा सकता है और शायद यही जहाज एक मुख्य कारण हो सकता है जिसके चलते सेंटिनलीज धातु के संपर्क में आए हों। टीएन पंडित को जो द्वीप पर तीर कमान के टिप पर धातु देखने को मिला, शायद यह उसी जहाज से लिया गया हो।
टीएन पंडित ने संपर्क करने के कई प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल रहे। 4 जनवरी 1991 को एक टीम, जिसका नेतृत्व मधुमाला चट्टोपाध्याय कर रही थी, द्वीप पर सेंटिनलीज से संपर्क करने के लिए जाती हैं। यह इतिहास में पहली बार था जब कोई महिला इस द्वीप पर गई थी। उनके जाने पर भी हर बार की तरह उनका स्वागत वैसा ही किया गया। उनके ऊपर भी तीर कमान लेकर पुरुष खड़े हो गए, लेकिन इस बार एक अनोखी घटना हुई। सेंटिनलीज में मौजूद एक महिला पुरुष के तीर को नीचे करते हुए इशारा करती है, मानो कह रही हो कि तीर नीचे करो। और इसी के चलते पहली बार दुनिया ने सेंटिनलीज द्वीप पर रहने वाले लोगों का चेहरा देखा। डॉक्टर मधुमाला ने उन्हें बोरे भरकर नारियल बांटे। फिर 24 फरवरी 1991 को मधुमाला टीएन पंडित के साथ अपनी दूसरी एक्सपीडिशन पर जाती हैं और इस बार दूसरा सफल संपर्क बनाने में सफल होती हैं। भारत सरकार ने 1956 में इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगा दिया, जिसका कारण सेंटिनलीज का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोग हजारों साल से बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए हैं। हमारी बॉडी हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी बीमारी से लड़ती आई है, जिससे हमारी बॉडी में उन बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार हो चुका है। सेंटिनलीज का हम इंसानों से संपर्क करना हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जो हमें हजारों साल से मानव के बदलते स्वरूप और हजारों साल पहले आदिवासी कैसे रहा करते थे, इसके बारे में जानकारी हासिल करा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा करने से हम सेंटिनलीज, जो कि एकमात्र आइसोलेटेड प्रजाति है, उस पर मौत का खतरा बढ़ा देंगे। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।